हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल निर्भय मार्ग पर। आज हम लेकर आए हैं एक खास किताब की कहानी, द मैरिज काउंसलिंग वर्कबुक बाय एमिली कुक। ये किताब आपके रिश्ते को नई राह दिखा सकती है। क्या आप जानते हैं, मशहूर रिलेशनशिप गुरु जॉन गॉटमैन कहते हैं कि हर शादी में 70% झगड़े कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उन्हें समझदारी से हैंडल करना सीखना चाहिए। तो चलिए इस किताब से 10 आसान सबक लेते हैं और अपने रिश्ते को मस्त बनाते हैं। पहला सबक, बातचीत का जादू। दोस्तों, अपने पार्टनर से वैसे बात करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। ये छोटा सा कदम आपकी शादी को खुशहाल बना देगा। सोचिए, जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो कितनी सहजता से अपनी बात कहते हैं, बिना डर, बिना झिझक। उसी तरह अपने पार्टनर के साथ भी खुलें। मनोविज्ञान कहता है कि अच्छी बातचीत रिश्ते की जान होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी पत्नी को ऑफिस में परेशानी हुई। आप बस हम कहकर फोन रखने की बजाय पूछें, क्या हुआ, थोड़ा बताओ ना। या अगर आपके पति को लगता है कि आप उनसे नाराज हैं, तो चुप रहने की जगह कहें, मुझे थोड़ा बुरा लगा, चलो बात करते हैं। ये छोटी छोटी बातें जादू की तरह काम करती है, जैसे सूरज की किरणें धीरे धीरे अंधेरे को हटाती है। वैसे ही खुली बातचीत आपके रिश्ते से दूरियां मिटा देती है। दूसरा, भरोसा दोबारा जगाएं। दोस्तों, अगर आपके रिश्ते में भरोसा टूटा हो तो उसे सच और मेहनत से ठीक करें। जैसे पेड़ को पानी चाहिए, वैसे ही रिश्ते को वक्त और प्यार की जरूरत होती है। भरोसा कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात लौट आए, बल्कि ये एक बीज की तरह है। इसे बोना पड़ता है, सींचना पड़ता है और धैर्य से इंतजार करना पड़ता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन कहते हैं कि भरोसा तभी बनता है जब आप हर दिन छोटे छोटे वादे निभाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने पार्टनर से कहा था कि आप रात को जल्दी घर आएंगे, लेकिन देर हो गई और आपने बताया भी नहीं। वो नाराज हुए, भरोसा डगमगाया। अब इसे ठीक करने के लिए अगली बार सच बोले, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, और फिर वो कोशिश दिखाएं। या अगर आपकी पत्नी को लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, तो खुलकर कहें, मैं सब बता रहा हूं, तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। ये छोटे कदम धीरे धीरे भरोसे की नींव मजबूत करते हैं। जैसे बारिश की बूंदें सूखी जमीन को हरा कर देती है, वैसे ही ईमानदारी और मेहनत आपके रिश्ते में फिर से विश्वास ला सकती है। तीसरा, दिल से दिल जोड़े। दोस्तों, अपने साथी की भावनाओं को समझें, उनके दिल की गहराई में उतरें। मनोविज्ञान कहता है कि सहानुभूति रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये दो लोगों को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से जोड़ती है। सोचिए, जब आप उदास होते हैं और कोई आपकी बात सुने बिना सलाह देने लगे तो कैसा लगता है? बुरा ना? ठीक वैसे ही अपने पार्टनर को भी सुनने और समझने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका पार्टनर दिन भर काम करके थक गया है और घर आकर कहता है, आज बहुत मुश्किल दिन था। आप टीवी देखते हुए बस हाँ ठीक है कहकर छोड़ दें तो वो अकेला महसूस करेगा। इसके बजाय टीवी बंद करें, उनकी तरफ देखें और कहें, बताओ क्या हुआ, मैं सुनना चाहता हूं। या अगर आपकी पत्नी चुपचाप बैठी है और कुछ परेशान लग रही है तो पूछें, क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए? ये छोटी कोशिश उनके दिल को छू लेती है। सहानुभूति वो पुल है जो दो दिलों के बीच की खाई को भर देता है। जैसे चांदनी रात को और खूबसूरत बनाती है, वैसे ही समझदारी आपके रिश्ते में प्यार की रोशनी बढ़ाती है। चौथा, झगड़े को दोस्ती में बदलें। दोस्तों, हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, लेकिन उन्हें प्यार और समझ से सुलझाना सीखें। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, जो हमारे बस में नहीं उसे स्वीकार करें, और जो हमारे हाथ में है उसे बेहतर बनाएं। मतलब, आप ये तो बदल नहीं सकते कि बहस होगी, पर यह तय कर सकते हैं कि वो बहस रिश्ते को तोड़ेगी या जोड़ेगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप और आपके पार्टनर इस बात पर बहस कर रहे हैं कि छुट्टी कहां बितानी है। आप कहते हैं पहाड़, वो कहते हैं समुद्र। गुस्सा बढ़ने की बजाय एक पल रुकें
सांस लें और कहें, ठीक है, चलो दोनों की पसंद के बारे में बात करते हैं, शायद बीच का रास्ता निकल आए। या अगर आपकी पत्नी चिल्ला रही है कि आपने घर का काम नहीं किया, तो जवाब में ताना मारने की जगह कहें, सॉरी, मैं भूल गया, अब कर देता हूं। यह छोटा सा बदलाव गुस्से को शांति में बदल देता है। झगड़ा वो आंधी नहीं जो सब उड़ा ले जाए, बल्कि वो मौका हो सकता है जो आपको एक दूसरे के करीब लाए। जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही समझदारी से सुलझाया गया झगड़ा आपके रिश्ते को नई ताजगी देता है। 5वां, अपनी गलती माने। दोस्तों, अपनी कमियां देखें और उन्हें सुधारने की हिम्मत दिखाएं। ये आसान नहीं है, लेकिन यही हिम्मत आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है। सोचिए, जब हम गलती करते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। लेकिन जब हम कहते हैं, हाँ, मैंने गलत किया, तो वो ईमानदारी एक नई शुरुआत की नींव रखती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने पार्टनर से वादा किया था कि आप उनके साथ बाजार जाएंगे, लेकिन दोस्तों के साथ प्लान बना लिया और भूल गए। वो नाराज हुए। अब बहाने बनाने की बजाय सीधे कहें, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, अब ऐसा नहीं होगा। या अगर आपने गुस्से में कुछ कड़वा बोल दिया, तो बाद में जाकर कहें, मुझे अफसोस है, मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यह छोटा कदम न सिर्फ माफी मांगता है, बल्कि यह दिखाता है कि आप रिश्ते को संभालना चाहते हैं। गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि एक योद्धा की ताकत है। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं, तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही अपनी कमियों को स्वीकार कर रिश्ता और मजबूत बनता है। छठा, सपने साथ देखें। दोस्तों, अपने पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की प्लानिंग करें। ये आपके रिश्ते को एक नई मंजिल देगा, एक ऐसा रास्ता जो आप दोनों को एक साथ आगे ले जाए। शादी सिर्फ आज को जीने का नाम नहीं, बल्कि कल को साथ में सजाने का भी मौका है। जब आप एक दूसरे के सपनों को समझते हैं और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ता मकसद से भर जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी पत्नी को हमेशा से एक छोटा सा कैफे खोलने का सपना है और आप सोचते हैं कि एक दिन अपनी कार खरीदेंगे। एक शाम चाय पीते हुए बैठें और बात करें, चलो अगले 5 साल में हम दोनों अपने सपने पूरे करें। पहले तुम्हारा कैफे, फिर मेरी कार। या अगर आपका पार्टनर छुट्टियों में कहीं घूमना चाहता है, तो कहें, ठीक है, इस साल हम पैसे बचाएं और अगले साल वहां जाएं। ये प्लानिंग सिर्फ लक्ष्य नहीं बनाती, बल्कि आपको एक टीम बना देती है। सपने वो हवा है जो आपके रिश्ते की पतंग को ऊंचा उड़ाते हैं। जैसे 2 नदियां मिलकर एक बड़ा समंदर बनाती हैं, वैसे ही साझा सपने आपके प्यार को और गहरा करते हैं। 7वां, प्यार को जिंदा रखें। दोस्तों, अपने रिश्ते में प्यार को ताजा रखने के लिए छोटी छोटी चीजों से नजदीकी बढ़ाएं। मशहूर रिलेशनशिप गुरु जॉन गॉटमैन कहते हैं कि हर दिन प्यार जताना जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे पल ही रिश्ते की धड़कन को जिंदा रखते हैं। वक्त के साथ प्यार को हल्के में लेना आसान हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे रोज थोड़ा सा प्यार दें, तो वो कभी मुरझाता नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सुबह जल्दी ऑफिस निकल रहे हैं। दरवाजे पर रुकें, अपने पार्टनर को गले लगाएं और कहें, तुम्हारा दिन अच्छा हो। या अगर आपकी पत्नी रात को खाना बना रही है, तो पास जाकर कहें, आज तुमने जो बनाया उसकी खुशबू कमाल की है। ये छोटी बातें उनके चेहरे पर मुस्कान लाती है। या फिर रात को सोने से पहले 5 मिनट साथ बैठें, दिन की बात करें, हंसी मजाक करें। प्यार वो फूल है जिसे रोज पानी देने से खिलता है। जैसे सूरज हर सुबह नई रोशनी लाता है, वैसे ही ये छोटे पल आपके रिश्ते में गर्माहट
और नजदीकी बनाए रखते हैं। 8वां, पुरानी बातें भूलें। दोस्तों, अपने रिश्ते को हल्का और खुशहाल बनाने के लिए माफी दे और मांगे। अतीत को छोड़ दे ताकि आपका रिश्ता आज में खिल सके। पुरानी बातों को पकड़े रहना ऐसा है जैसे अपने कंधों पर भारी बोझ ढोना। न आप आगे बढ़ पाते हैं, न दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जब आप माफी का रास्ता चुनते हैं तो वो बोझ हट जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पार्टनर ने कुछ महीने पहले कोई ऐसी बात कही थी जो आपको चुभ गई और आप अब तक उसे याद करके नाराज होते हैं। एक दिन हिम्मत करें, उनके पास जाएं और कहें, जो हुआ उसे मैं भूलना चाहता हूं, चलो नई शुरुआत करें। या अगर आपने गलती की हो, जैसे अपने पार्टनर की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो झिझक छोड़कर कहें, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। माफी मांगना या देना कमजोरी नहीं, बल्कि प्यार को बचाने की ताकत है। ये वो हवा है जो आपके रिश्ते के आसमान से काले बादल हटाती है। जैसे सर्दी के बाद वसंत नए फूल लाता है, वैसे ही माफी आपके रिश्ते में नई खुशबू भर देती है। 9वां, खुद को समय दे। दोस्तों, अपने लिए भी वक्त निकालें, क्योंकि अगर आप खुश और संतुलित हैं तो आपका रिश्ता भी खुशहाल होगा। हम अक्सर अपने पार्टनर और परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन ये याद रखें, आप वो गिलास हैं जिसमें से प्यार और ताकत दूसरों तक पहुंचती है। अगर गिलास खाली हो तो क्या बांटेंगे? अपने मन और शरीर को संभालना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि रिश्ते को मजबूत करने का तरीका है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हर दिन ऑफिस, घर और बच्चों में उलझे रहते हैं। आप थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर पार्टनर से छोटी बात पर बहस हो जाती है। अब एक दिन रुके, सुबह आधा घंटा अपने लिए निकालें, चाहे वो चाय पीते हुए शांति से बैठना हो, किताब पढ़ना हो या बस टहलना हो। या अगर आपकी पत्नी को लगता है कि वो हमेशा दूसरों के लिए जी रही है, तो उसे कहें, आज तुम अपने लिए कुछ करो, मैं घर संभालूंगा। ये छोटा सा वक्त आपको फिर से तरोताजा कर देता है। जैसे पेड़ को मजबूत रहने के लिए जड़ों में पानी चाहिए, वैसे ही आपको अपने लिए समय चाहिए, ताकि रिश्ते में प्यार और खुशी बांट सके। 10वां, रिश्ते की देखभाल करें। दोस्तों, अपने रिश्ते को चेक करते रहें, जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, ताकि वो लंबा चले और बीच रास्ते में न रुक जाए। रिश्ता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार शुरू करो और फिर भूल जाओ। इसे प्यार, ध्यान और थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। समय पर रुकें और देखें कि आप दोनों के बीच सब ठीक है या नहीं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी शादी को कई साल हो गए और आप दोनों अब पहले जितना बात नहीं करते। एक दिन साथ बैठें, कॉफी लें और पूछें, हमारे रिश्ते में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बेहतर हो सकता है? या अगर आपका पार्टनर चुपचाप परेशान लग रहा है, तो कहें, क्या कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, मैं सुनना चाहता हूं। ये छोटी जांच आपके रिश्ते की सेहत को परखती है। अगर कोई छोटी दिक्कत है तो उसे अभी ठीक कर ले, वरना वो बड़ी परेशानी बन सकती है। रिश्ता वो बगीचा है जिसे नियमित पानी और देखभाल से हरा भरा रखना पड़ता है। जैसे साफ रास्ते पर गाड़ी आसानी से दौड़ती है, वैसे ही देखभाल से आपका रिश्ता भी लंबे समय तक खुशहाल रहता है। तो दोस्तों, ये थे द मैरिज काउंसलिंग वर्कबुक के 10 शानदार सबक, आपके रिश्ते को नई रोशनी और ताकत देने वाले आसान रास्ते। निर्भय मार्ग आपका वो दोस्त है जो हर कदम पर आपके साथ चलता है, ताकि आप अपने प्यार और जिंदगी को निर्भय होकर जी सके। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो लाइक का बटन दबाएं। ये हमें बताएगा कि आपकी राह में हम सही साथ दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आपके पास पहुंचे। और हाँ, अपने पार्टनर को बुलाएं, उनके साथ बैठकर ये वीडियो शेयर करें। कौन जानता है, शायद आज रात आप दोनों के बीच एक प्यारी सी बात शुरू हो जाए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए सबक के साथ। तब तक खुश रहें, प्यार बांटें और निर्भय बने रहें। अलविदा नहीं, बस फिर मिलने की उम्मीद कहता हूं। निर्भय मार्ग से आपका अपना दोस्त।